आगम कथाओं में आज की कथा उत्तराध्ययन के अध्याय 10 दुम्पत्तयम यानी द्रुमपत्रक से। कई कारणों से गौतम गणधर के मन में विचिकित्सा हुई। भगवान महावीर ने उसका निराकरण करने के लिए इस अध्ययन का प्रतिपादन किया। उस काल और उस समय पृष्ठ चंपा नाम की नगरी थी। वहां शाल नाम का राजा था और युवराज का नाम था महाशाल। उसके यशस्वती नाम की बहन थी। उसके पति का नाम पीठर था और उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम गागली रखा गया। एक बार भगवान महावीर राजगृह से विहार कर पृष्ठ चंपा पधारे। सुभूमि भाग उद्यान में ठहरे। राजा शाल भगवान की वंदना करने गए, भगवान से धर्म सुना और विरक्त हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, भंते, मैं महाशाल का राज्याभिषेक कर दीक्षित होने के लिए अभी वापस आ रहा हूँ। वह नगर में गया, महाशाल से सारी बात कही। उसने भी दीक्षा लेने की भावना व्यक्त की। वह बोला, मैं आपके साथ ही प्रवजित होऊंगा। राजा ने अपने भांजे गागली को कांपिल्यपुर से बुलाया और उसे राज्य का भार सौंप दिया। गागली अब राजा हो गया। उसने अपने माता पिता को भी वहीं बुला लिया। इधर शाल और महाशाल भगवान के पास दीक्षित हो गए। यशस्वती भी श्रमणोपासिका हो गई। उन दोनों श्रमणों ने 11 अंकों का अध्ययन किया। भगवान महावीर पृष्ठ चंपा से विहार कर राजगृह गए। वहां से विहार कर चंपा पधारे। शाल और महाशाल भगवान के पास आए और प्रार्थना की, यदि आपकी अनुज्ञा हो तो हम पृष्ठ चंपा जाना चाहते हैं। संभव है किसी को प्रतिबोध मिले और कोई सम्यक दर्शी बन जाए। भगवान ने अनुज्ञा दी और गौतम के साथ उन्हें भेजा। वे पृष्ठ चंपा गए। वहां के राजा गागली और उसके माता पिता को दीक्षित कर वे पुनः भगवान महावीर के पास आ रहे थे। मार्ग में चलते चलते मुनि शाल और महाशाल के अध्यवसायों यानी कि भावों की पवित्रता बढ़ी और वे केवली हो गए। गागली और उसके माता पिता तीनों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सभी भगवान के पास पहुंचे। गौतम ने भगवान की वंदना की और उन सबको वंदन करने को कहा। भगवान ने गौतम को संबोधित कर कहा, गौतम, केवलियों को आशातना मत करो। गौतम ने उनसे क्षमा याचना की, पर मन आशंकाओं से भर गया। उन्होंने सोचा, मैं सिद्ध नहीं होऊंगा। एक बार गौतम अष्टापद पर्वत पर गए। वहां पहले से ही 3 तापस अपने अपने 500 शिष्यों के परिवार से तप कर रहे थे। उनके नाम थे कौंडिन्य, दत्त और शैवाल। दत्त बेले बेले की तपस्या करता यानी 2-2 दिन के उपवास करता और वह नीचे पड़े पीले पत्ते खाकर रहता था। वह अष्टापद की दूसरी मेखला तक ही चढ़ पाया। कौंडिन्य उपवास की तपस्या करता और पारणे में मूल, कंद आदि सचित आहार करता था। वह अष्टापद पर्वत पर चढ़ा किंतु एक मेखला से आगे नहीं बढ़ सका। शैवाल तेले तेले यानी 3-3 दिन के उपवास की तपस्या करता था। वह सूखी शैवाल यानी सेवार खाता था। वह अष्टापद की तीसरी मेखला तक ही चढ़ सका। गौतम आए। तापस उन्हें देखकर परस्पर कहने लगे, हम महातपस्वी भी ऊपर नहीं जा सके तो यह कैसे जाएगा। गौतम ने जंघाचरण लब्धि का उपयोग किया और मकड़ी के जाले का सहारा ले पर्वत पर चढ़ गए। तापसों ने आश्चर्य भरी आंखों से यह देखा और वे अवाक रह गए। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि ज्यों ही मुनि नीचे उतरेंगे हम उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे। गौतम ने रात्रिवास पर्वत पर ही किया। जब सुबह वे नीचे उतरे तब तापसों ने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, हम आपके शिष्य हैं और आप हमारे आचार्य। गौतम ने कहा, तुम्हारे और हमारे आचार्य त्रैलोक्य गुरु भगवान महावीर है। तापसों ने आश्चर्य पूछा, तो क्या आपके भी आचार्य हैं?
गौतम ने भगवान के गुणगान किए और सभी तापसों को प्रवज्जित यानी दीक्षित कर भगवान की दिशा में ले चले। मार्ग में भिक्षा बेला के समय भोजन करते करते शैवाल और उनके सभी शिष्यों को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। दत्त और उसके शिष्यों को छत्र आदि अतिशय देखकर केवल ज्ञान हुआ। कौंडिन्य तथा उसके शिष्यों को भगवान महावीर को देखते ही केवल ज्ञान हो गया। गौतम इस स्थिति से अनभिज्ञ थे। उन्हें पता ही नहीं था कि इन तीनों तापसों केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वे सभी भगवान के पास आए। गौतम ने वंदना की, स्तुति की। वे सभी तापस मुनि केवली परिषद में चले गए। गौतम ने उन्हें भगवान की वंदना करने को कहा। भगवान ने कहा, गौतम, केवलियों की आशातना मत करो। गौतम ने मिच्छामि दुक्कडम लिया, किंतु गौतम का धैर्य टूट गया। भगवान ने उसके मन की बात जान ली। उन्होंने कहा, गौतम, देवताओं का वचन प्रमाण है या जिनवर का? गौतम ने कहा, भगवान, जिनवर का वाचन प्रमाणित है। भगवान ने कहा, गौतम, तू मुझसे अत्यंत निकट है, चिर संश्लिष्ट है। तू और मैं दोनों एक ही अवस्था को प्राप्त होंगे। दोनों में कुछ भी भिन्नता नहीं रहेगी। इस तरह भगवान के जिनवर के वचनों से आश्वस्त हो गौतम का संशय मिट गया और वो पुनः अपनी साधना में रत हो गए।